नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया परिपक्वता पर दावे का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे मृत्यु पर दावे का भुगतान, पेमेंट ऑफ क्लेम ऑन डेथ। जब किसी बीमित की बीमा अवधि में ही मृत्यु हो जाती है तो उसके बीमा पत्र के दावे का भुगतान उसे स्वयं को नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीमा पत्र का भुगतान बीमित के उत्तराधिकारियों, उनके नॉमिनीज, ट्रस्टियों, सरकार आदि में से किसी को भी प्राप्त हो सकता है, किंतु सही व्यक्ति को भुगतान करने के लिए बीमाकर्ता को पर्याप्त सतर्कता बरतनी होती है। भारत में मृत्यु के दावों के निपटारे की सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। यहाँ एक प्रोसेस निश्चित किया गया है और उस प्रक्रिया से होकर मृत्यु होने पर दावे का भुगतान करने का कार्य किया जाता है। उसमें फर्स्ट स्टेप है मृत्यु की सूचना देना, नोटिस ऑफ डेथ। बीमा राशि का दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम निगम के संबंधित शाखा कार्यालय को बीमित की मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। इस सूचना में मृतक बीमित का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान तथा बीमा पत्र संख्या आदि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। उसके बाद दावा प्रस्तुत करना, सबमिटिंग क्लेम। बीमित की मृत्यु होने के बाद बीमित का उत्तराधिकारी या बीमा पत्र का हस्तांकित या नामांकित बीमा का दावा प्रस्तुत कर सकता है। इस हेतु दावा फॉर्म, क्लेम फॉर्म नंबर 3783 भरना होता है। इस फॉर्म में निम्न बातों का उल्लेख होता है: दावेदार का नाम, पता, आयु, मृतक से संबंध तथा दावे की राशि का अधिकार का कारण। मृतक बीमित का नाम, पिता का नाम, पता, मृत्यु का स्थान तथा समय, मृत्यु के समय आयु, अंतिम बीमारी की अवधि, मृत्यु का कारण, अंतिम व्यवसाय, अंतिम पता। इसी प्रकार मृतक के जीवन पर अन्य बीमा पत्रों से संबंधित विवरण। मृतक का स्वास्थ्य सबसे पहले कब बिगड़ा तथा किस बीमारी की शिकायत हुई। अंतिम समय चिकित्सा करने वाले का नाम। मृत्यु के पहले 3 वर्षों में मृतक के चिकित्सकों के नाम एवं पते जिनकी सलाह पर मृतक ने चिकित्सा करवाई। दावेदार द्वारा घोषणा, दावेदार के हस्ताक्षरों का साक्षी द्वारा प्रमाणित करना। तो ये विभिन्न प्रकार की जानकारी, इन बातों का उल्लेख क्लेम फॉर्म नंबर 3783 के अंदर दी होती हैं और इन सूचनाओं को बीमा का क्लेम करने वाले व्यक्तियों को भरकर देना होता है। थर्ड स्टेप है आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करना, सबमिटिंग एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद दावे के फॉर्म के साथ ही कुछ आवश्यक प्रपत्र भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वे प्रपत्र जैसे बीमा पत्र का हस्तांकन किया गया है तो हस्तांकन प्रलेख, आयु का प्रमाण यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र, चिकित्सक का प्रमाण पत्र, अस्पताल का प्रमाण पत्र, अंतिम संस्कार का प्रमाण पत्र और सेवा योजक का प्रमाण पत्र। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुसार यदि बीमा पत्र जारी करने या उसके पुनः प्रवर्तित करने के 3 वर्षों के बाद मृत्यु दावा उत्पन्न होता है तो केवल निम्नलिखित प्रपत्रों की ही आवश्यकता पड़ती है। बीमित का संक्षिप्त दावा विवरण, दावा प्रपत्र संख्या 3783A। मूल बीमा पत्र के साथ हस्तांकन प्रपत्र भी यदि हो और मृत्यु का प्रमाण पत्र। फिर यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई हो तो निम्नांकित प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ती है: पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि और अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
दावे के अधिकार को सिद्ध करना, प्रूविंग द राइट ऑफ क्लेम। दावे के आवश्यक प्रपत्र सौंप देने के बाद दावे के अधिकार को सिद्ध करने के लिए भी आवश्यक प्रपत्र एवं सबूत प्रस्तुत करने होते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दावे के अधिकार को भिन्न भिन्न प्रपत्रों या सबूतों के आधार पर सिद्ध करना होता है। इन परिस्थितियों एवं सबूतों का उल्लेख जैसे यहाँ किया गया है। यदि बीमित व्यक्ति ने बीमा पत्र का किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में नामांकन या हस्तांकन विलेख लिख दिया है तो इस विलेख को प्रस्तुत करके दावे का अधिकार सिद्ध किया जा सकता है। किंतु यदि मूल बीमा पत्र तथा हस्तांकन प्रपत्र खो गए हो तथा मृत्यु दावे की राशि 1000 रुपये से अधिक न हो तो दावे का भुगतान बिना क्षतिपूर्ति बॉन्ड लिखे ही किया जा सकता है। यदि दावे की राशि 1001 रुपये से 5000 रुपये तक की हो तो सामान्य क्षतिपूर्ति पत्र यानी फॉर्म संख्या 3815A भरना पड़ता है और इससे अधिक राशि के दावों के लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरना पड़ता है। यदि मृत्यु दावे का भुगतान स्वाभाविक उत्तराधिकारियों को ही किया जा रहा है और बीमा राशि 1001 से 5000 रुपये तक की है तो एक औपचारिक क्षतिपूर्ति पत्र फॉर्म संख्या 3805B में लिखवाना ही पर्याप्त होता है। इसके लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि बीमा पत्र का नामांकन अथवा हस्तांकन करने से पूर्व ही बीमित की मृत्यु हो गई हो तो दावे का अधिकार प्रस्तुत करने वाले को स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण लीगल एविडेंस और टाइटल प्रस्तुत करना चाहिए। स्वामित्व के वैध प्रमाणों के रूप में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन प्रमाण पत्र तथा अथवा वसीयतनामा आदि में से किसी को भी स्वीकार किया जा सकता है। इसके जो अपवाद हैं, निगम चाहे तो कुछ परिस्थितियों में स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने से छूट भी दे सकता है और वे कौन सी परिस्थितियों में होगा? यदि देय शुद्ध राशि 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है तो मृतक के निकटतम उत्तराधिकारी को आवेदन करने पर। यदि मृतक बीमित ने कोई वसीयतनामा नहीं छोड़ा है तो किसी प्रतिभू द्वारा गारंटी देने पर। यदि मृतक बीमित ने कोई अन्य ऐसी संपत्ति नहीं छोड़ी है जिसके स्वामित्व का प्रमाण प्राप्त कर लिया गया है अथवा किया जाना है तो सभी नैसर्गिक उत्तराधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरने पर। इस संबंध में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि निगम स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने से छूट तभी प्रदान करती हैं जबकि मृतक बीमित के उत्तराधिकारियों में बीमा पत्र की राशि के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद ना हो। आवश्यक जांच पड़ताल करवाना, मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज। निगम के कार्यालय में बीमा राशि के लिए दावा प्रस्तुत कर दिया जाता है तो निगम बीमित की मृत्यु के संबंध में कुछ आवश्यक जांच पड़ताल भी करता है। निगम उस समय अधिक सतर्कता से जांच पड़ताल करता है जबकि बीमा पत्र जारी किए हुए या पुनः चालू किए हुए 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए उसमें मृत्यु के कारणों की गहराई से छानबीन की जाती है ताकि दावे के कारणों के आधार पर निगम अपने दायित्व के प्रति आश्वस्त हो सके। फिर उसके बाद दावा राशि की गणना करना, कैलकुलेटिंग द क्लेम अमाउंट। जब बीमा पत्र का सही उत्तराधिकारी नामांकित या हस्तांकित निगम को अपने अधिकारों से संतुष्ट कर देता है तो निगम दावे की राशि की गणना करता है। इस राशि की वैसे तो गणना बहुत ही सरल होती है किंतु कुछ विशेष मदों को ध्यान में रखना होता है। इन मदों में से कुछ मूल राशि में से घटाया या बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बीमा पत्र की राशि में घोषित बोनस की राशि को जोड़ा जाता है किंतु इस कुल राशि में से प्रीमियम की अदत्त राशि, अगर कोई प्रीमियम बाकी है तो उसकी राशि, उस पर देय विलंब शुल्क, लिए गए ऋण की राशि तथा उस पर देय ब्याज, उम्र का मिथ्या वर्णन करने से उत्पन्न प्रीमियम का अधिभार, स्वास्थ्य परीक्षा के कुछ विशेष खर्चे यदि किए गए हों तो आदि को घटाया जाता है और शुद्ध दावा राशि ज्ञात की जाती हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि यदि बीमा पत्र दुर्घटना लाभ सहित है तो दावे की राशि में दुर्घटना लाभ की राशि को भी जोड़ दिया जाता है। फिर है 7वां स्टेप, भुगतान करके भरपाई
फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाना। मेकिंग पेमेंट एंड गेटिंग डिस्चार्ज फॉर्म साइंड। दावे की राशि की गणना करने के बाद निगम का कार्यालय दो कार्य एक साथ करता है। एक तरफ कार्यालय दावे की राशि का चेक तैयार करता है और दूसरी ओर भुगतान की भरपाई का फॉर्म तैयार कर लिया जाता है। इसके साथ ही दावे की राशि के अधिकारी को चेक दिया जाता है तथा भरपाई फॉर्म पर दावे के अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। तो व्यवहार में दावा कार्य के साथ ही भरपाई प्रपत्र पर अग्रिम हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और उसके बाद लास्ट हस्ताक्षर प्रमाणित करवाना, अटेस्टिंग द सिग्नेचर। भरपाई फॉर्म पर दावे के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही उसके हस्ताक्षर भी प्रमाणित करवाए जाते हैं। हस्ताक्षरों को निम्नांकित में से कोई भी व्यक्ति प्रमाणित कर सकता है, जैसे निगम का एजेंट जो मंडल प्रबंधक या उसके ऊपर के स्तर के क्लब का सदस्य हो, खंड विकास अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जीवन बीमा निगम का अधिकारी अथवा विकास अधिकारी जिसने निगम की सेवा में कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और राजकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य। तो ये विभिन्न प्रकार से इन प्रोसेस के चरणों को पूरा करते हुए मृत्यु के दावे का भुगतान किया जाना संभव हो पाता है। धन्यवाद।